तमिलनाडु में 2026 में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले अभिनेता से नेता बने थलापति विजय के लिए अब चुनाव में दमखम भरना इतना आसान नहीं दिख रहा। इस तरह से 27 सितंबर को तमिलनाडु के करूर में भगदड़ में 41 लोगों की मौत हुई तो कई सवाल उठे। सवाल ये कि क्या विजय थलापति अपनी मौजूदगी को करूर में जारी रखेंगे। सवाल यह भी है कि भगदड़ से विजय थलापति को कितना नुकसान होगा। इन दो सवालों को समझने से पहले समझना जरूरी यह है कि भगदड़ के बाद विजय थलापति को अस्पताल नहीं जाना चाहिए था क्या। सिर्फ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके दर्द बयां कर देने से सहानुभूति मिल सकती है, वो भी तब जब 2026 में विधानसभा चुनाव सिर पर हो। करूर में भगदड़ के बाद विजय थलापति ने पोस्ट कर लिखा कि मेरा दिल टूट गया और मैं असहनीय, अवर्णनीय दर्द, शोक से तड़प रहा हूं जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। क्या सिर्फ ये शब्द ही काफी हैं? वो भी तब जब आपके सामने डीएमके और बीजेपी जैसी पार्टियां चुनाव में टक्कर देने के लिए खड़ी हो। विजय थलापति सिर्फ 22 अगस्त 2025 को मदुरई में बोले कि मैं अपने इलाका को पहचानता हूं, मैं शेर हूं और इसमें हावी किसी को नहीं होने दूंगा। इस सब के बीच में सबसे अहम बात यह भी है कि एक तरफ राहुल गांधी तो वहीं पर जो तमिलनाडु के सीएम हैं स्टालिन, उन्होंने विजय थलापति से फोन पर बातचीत की और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हालचाल जाना कि वहां की स्थिति कैसी है, इसमें मदद की जा सकती है और दुख भी जताया। और इसकी भी चर्चा है कि राहुल गांधी ने फोन पर एमके स्टालिन से बातचीत हुई और एमके स्टालिन और राहुल गांधी दोनों ने विजय थलापति से बातचीत की है। गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार से मामले पर रिपोर्ट भी मांगी है। वहीं पर सीएम स्टालिन ने हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में पैनल का गठन किया है जो कि भगदड़ के डिटेल्स जांच रिपोर्ट पेश करेगी कि आखिर ये भगदड़ हुए कैसे। टीवीके का राजनीतिक फोकस महिलाओं, बुजुर्ग और बच्चों की सुरक्षा। विजय कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम दोस्त बनकर सबसे खास लोग जैसे किसान, युवा, ट्रांसजेंडर व्यक्ति, उपेक्षित, बुजुर्ग और शारीरिक रूप से असक्षम लोगों के साथ रहेंगे। और अगर चुनाव सिर्फ फोकस नहीं होता तो विजय थलापति को करूर में नहीं, करूर से 75 किलोमीटर दूर त्रिची में होना चाहिए था, जहां राहत कार्यों पर नजर रखना चाहिए था। वहां सिर्फ भीड़ और भगदड़ के लिए डीएमके को जिम्मेदार ठहराया जा रहा। विजय थलापति लेते तो शारीरिक रूप से उपस्थिति अपने अस्पताल में दिखाते और नायक जनता नहीं जैसे संदर्भ में भी दिखाते। लेकिन संयोग ये भी है कि 2026 के जनवरी में इसी नाम से विजय थलापति की आखिरी फिल्म भी आ रही है। ये फिल्म आएगी, आखिरी ही बताया जा रहा है। सच कहा जाए तो ये भी है कि त्रासदी होने वाला त्रिची, नागपट्टनम या तिरुवर, इन सभी जगह पर भारी भीड़ थी। केवल एक अंधा व्यक्ति ही लाल झंडों को नजरअंदाज कर सकता था। शनिवार के शो में लोगों की बाढ़ से आ गई। बिना 1 इंच जगह छोड़े बिजली के ट्रांसफार्मर, पेड़ों, मंदिरों, मुंडेर पर चढ़कर लोग जोखिम में जान डालकर देखने पहुंचे। इसके विपरीत टीवीके के सभाओं और रोड शो में आने वाले लोग पैसे लेकर नहीं आए बल्कि उत्साह और प्रशंसक भावना से टूट पड़े थे। पुलिस ने टीवीके के आयोजकों पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया। करूर के सभा में 10,000 लोगों के आने की उम्मीद थी, लेकिन क्या यह भरोसा काफी था? पुलिस खुफिया रिपोर्ट कहां थी? अगर नहीं थी तो उससे जानकारी लेनी चाहिए थी कि कई गुना भीड़ हो सकती है। अनुमान यह लगाया गया कि 10 के जगह पर 50,000 लोग इस भीड़ में आ गए और विजय को सुबह करीब लगभग 8:45 पर नमक्कम में पहुंचना था, जो कि 3 बजे पहुंचे और इसलिए करूर की सभा आगे बढ़ा दी गई शाम 7 बजे। आयोजकों ने भीड़ को बढ़ने दिया और उनकी बेचैनी बाद में दिखी और तब जब यहां भीड़ भगदड़ में बदलने लगा। टीवीके को दोष दें या फिर पुलिस प्रशासन को दोष दें, इस पर भी सवाल है क्योंकि प्रशासन को किसी राजनीतिक दल पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एम्बुलेंस को जगह भी नहीं दी गई, अब बंधक बनाने जैसी स्थिति हो गई थी और टीवीके इनकार करते रही कि नियम कायदे पुलिस के हाथ में था, हमारे हाथ में नहीं था। लेकिन क्या यह मान लेना सही होगा कि टीवीके ने जो बात कही उसमें सिर्फ पुलिस दोषी है? अगर पुलिस दोषी है तो फिर ये बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स आरसीबी के जीत के जश्न में जो भगदड़ मची थी उससे सबक क्यों नहीं लिया? और इस हादसे में 36 लोगों की मौत हुई थी, दर्जनों घायल हुए थे। 2024 में अल्लू अर्जुन के फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान भी भगदड़ मची, इसमें भी सबक नहीं लिया गया।
जिससे 1 महिलाओं की मौत हुई। और इसी तरह 2011 में सबरीमाला में एक संकरे रास्ते पर 106 लोगों की मौत हो गई। यहां पर 2013 में इलाहाबाद में कुंभ मेले के दौरान एक रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची, 36 लोगों की मौत। 2014 में पटना के गांधी मैदान में भगदड़ से 30 लोगों की मौत। 2025 के कुंभ में 25 से 30 लोगों की मौत। पिछले 8 महीने में दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में 3 भगदड़ की घटनाएं हुई। इसमें दर्जनों लोगों की मौत हुई। ये आंकड़े ये बताते हैं कि पुलिस प्रशासन शायद एक घटना से सबक नहीं ले। नेताओं और अभिनेताओं पर आंख मूंदकर भरोसा किया गया कि भीड़ इतनी ही होगी। टीवी के एक व्यक्ति की पार्टी है जिसमें डीएमके और एआईडीएमके जैसी संगठनात्मक ताकत का अभाव है और इसके स्वयंसेवक कार्यकर्ता अपने नेता और भीड़ के निर्बाध आगमन की वजह से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भीड़ कितनी होगी, लेकिन नहीं किया गया। राजनीतिक बदलाव लाने की क्षमता भी है, लेकिन करूर निश्चित रूप से गतिरोध साबित हुआ। एक ऐसी त्रासदी जिसे बचना जरूरी है कि आई स्टैंड विथ विजय हैशटैग ट्रेंडिंग से अच्छा होता कि आई स्टैंड विथ करूर लोग कहते और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते। करूर ने यह भी दिखाया कि ऑन स्क्रीन विजय ऑफ स्क्रीन विजय से बहुत अलग है। 2016 में रिलीज हुई थेरी में विजय का एक किरदार होता है, स्कूल बस में तोड़फोड़ होती है, पानी गिरता है तो एक बेटी और एक अन्य छात्रा को बचाते हैं। लेकिन वहीं फ्लाइट में सवार होने के लिए हवाई अड्डे पर भागते हुए विजय का ये दृश्य सोशल मीडिया पर प्रमाण देता है कि रील और रियल इन दोनों में फर्क है। 27 सितंबर को तमिलनाडु के करूर में जो मेगा रैली हुई उसमें 41 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। तमिलनाडु में होने वाले चुनाव से पहले थलापति विजय की रैली का यह तीसरा मेगा रैली था। डीजीपी कह रहे हैं कि 2000 पुलिसकर्मी यहां तैनात थे, लेकिन भीड़ 10,000 की बताई गई। 50,000 लोग पहुंच गए। जहां पर रैली होना था 1.2 लाख वर्ग फुट की जगह थी, लेकिन इसी पर 50,000 लोग पहुंच गए, जहां पर सिर्फ 10 लाख की कैपेसिटी थी। अब 2-2 लाख प्रधानमंत्री राहत कोष से मुआवजा दिया जा रहा है मृतकों को, 50,000 घायलों को। टीवी के चीफ विजय 20-20 लाख दे रहे हैं और घायल को 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं। मृतक को 20 लाख रुपया दिया जा रहा है। तमिलनाडु सरकार ने जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों की मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं पर टीवीके को शक भी है कि भगदड़ साजिश के तहत रची गई थी, साजिश हुई है इस पर। टीवीके के वकील अरिवलांग का कहना है कि तेलंगाना हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की याचिका दाखिल की गई है, जिसकी सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। हालांकि साउथ के स्टार के प्रति फैंस की दीवानगी भी कम नहीं है। अल्लू अर्जुन की वजह से भी भगदड़ और 10 जनवरी 2024 को महेश बाबू की फिल्म गुंटूर कारम में प्री रिलीजिंग के दौरान भी भगदड़। 2003 में चिरंजीवी के फिल्म टैगोर के शूटिंग के दौरान पुलिस ने फैंस पर लाठीचार्ज किया। ये एग्जाम्पल बताते हैं कि किस तरह से फैंस की दीवानगी है। तमिलनाडु विधानसभा में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 118 सीटों की जरूरत होती है। थलापति विजय को तमिलनाडु का सुपरस्टार माना जाता है, लेकिन अब वह राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने से पहले ही तीसरी मेगा रैली में भगदड़ से एक प्रश्नवाचक चिन्ह के घेरे में आ गए हैं कि क्या विजय थलापति तमिलनाडु के लिए सही है या फिर नहीं, क्योंकि भगदड़ के वक्त ना वो अस्पताल में दिखे और ना ही लोगों से सीधे उनकी बातचीत हुई। भाषण जारी रहा, भगदड़ हुई, लोगों की मौत हुई, गाड़ी से उतरे और सीधे निकल पड़े वहां से। तो क्या मुख्य स्थान पर नहीं जाना चाहिए था? और बात यह रही कि विजय थलापति को कितना नुकसान होगा, तो इस बात से बस इतना अंदाजा लगाइए कि जो फैंस के बीच में माहौल था विजय थलापति को लेकर, वो कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है। तो ये आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी असर पड़ेगा और उस चुनाव से पहले जो असर है फिल्म आने वाली है, उस फिल्म पर भी देखने को मिल सकती है, जो 2026 जनवरी में आने वाली है। लेकिन इन सब का पता चलेगा कि टीवीके फिर से कैसे बिल्ड अप करते हैं और 2026 के विधानसभा चुनाव में खुद को कैसे लोगों के बीच में उतारती है। इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगे, अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।